ओम सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों 9वां भाग अमर जीवन। जीवन व मृत्यु विषय की सोच भी इस कालजयी ग्रंथ ने बदल डाली है। अब जीवन की अमरता व पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म भी इस्लाम को स्वीकार है। मौत से डरना क्या माने जब मौत ही जुज्बे हस्ती है, अर्थात जब मृत्यु भी जीवन का एक अंग है तो मृत्यु से क्यों डरे। फिर कहा है, जिंदगी एक दम का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर, अर्थात मौत पर जीवन की समाप्ति नहीं है। डॉक्टर गुलाम जेलानी बर्क महोदय ने इससे आगे डॉक्टर इकबाल की पुनर्जन्म की पुष्टि में कई प्रबल युक्तियां दी है। हम यहाँ कुछ उद्धृत करते हैं। 1. जब प्रत्येक सायं के पश्चात प्रभात आती है तो क्या मृत्यु रूपी सायं की कोई प्रभात नहीं। 2. दाना भूमि में गिरता है तो वृक्ष बनकर निकलता है, तो क्या मनुष्य धरती में दबाने के पश्चात कुछ भी नहीं बनेगा। 3. आकाश पर सूर्य चांद आदि सदियों से चमक दमक रहे हैं। मनुष्य सृष्टि की सभा में सूर्य समान है, तो फिर क्या अपना यह सूर्य इन तारों से घटिया है क्या। 4. कली की मौत फूल के लिए खिलने का संदेश है, तो क्या मनुष्य की मृत्यु उसके आत्मा के लिए आगे बढ़ने का संदेश नहीं है। 5. एक मोटर बनाने वाला पूरा प्रयास करता है कि उसकी कृति दृढ़ हो, देर तक चले, तो क्या मानव को बनाने वाले अल्लाह का यह प्रयास नहीं होगा कि उसकी कृति देर तक चले। और भी कई रोचक तर्क हैं। सत्यार्थ प्रकाश ने ईसाई, मुसलमान, हिंदू सबको सोचने समझने की शक्ति दी है, प्रबल और सफल प्रेरणा दी है। डॉक्टर गुलाम जेलानी की पुस्तक 2 इस्लाम का 12वां अध्याय अल्लाह का स्वभाव पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश ने बर्क जी को ऐसा स्वस्थ चिंतन दिया है कि विद्रोही बनकर प्रचलित इस्लाम के अंधविश्वास के विरुद्ध आग उगल रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1. मोमिन शरीर पर कितनी भी गंदगी मल ले वह अपवित्र नहीं। 2. केवल कलमा पढ़ने से बहिश्त मिल जाती है। 3. अमुक दुआ 1 लाख हज और लाख शहीदों का पुण्य दिलवाती है, स्वर्ग में 1 लाख महल बनवा देती है। 4. गुरु पीर पकड़े बिना मुक्ति संभव ही नहीं। 5. अल्लाह ने सब अधिकार अमुक मुर्दे को सौंप दिए हैं, अतः उसी से कामनाएं पूरी करवाया करें। 6. बहिश्त हमारे पास गिरवी हो गया, अल्लाह केवल हमारा है तो वह काम क्यों नहीं करेगा। जन्नत उसकी, खुदा उसका, शेष रह क्या गया। ऐसी विचारधारा को डॉक्टर बर्क मुसलमानों के पतन का कारण मानते हैं। कुरान के नए नए भाष्य जो गत 125 वर्षों में प्रकाशित हुए, सभी सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास से लाभान्वित होकर लिखे गए हैं। मिलान करके कोई भी देख ले। इसी प्रकार बाइबिल की व्याख्याएं भी बदल गई है। पौराणिकों के तीर्थ, जप, तप, उपवास सबके अर्थ व प्रयोजन बदल रहे हैं। कुछ पौराणिक अपने अंधविश्वासों को तर्कसंगत वो वैज्ञानिक सिद्ध करने में क्या और क्यों के चक्कर में पड़े हैं, परंतु अंधविश्वास तो अंधविश्वास है, यह धर्म का स्थान नहीं ले सकता। प्रार्थना और पुरुषार्थ एक निराली बात। वेद विद्या के लोप होने से संसार भर के मत पंथ, प्राय वे सब लोग जो ईश्वर के सत्ता को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, वे प्रार्थना पर बल देते देते पुरुषार्थ का तिरस्कार करने लगे। क्या हिंदू और क्या ईसाई तथा क्या मुसलमान सब व्यवहार में यह मानने लग गए कि ईश्वर भक्तों को सब कामनाएं बिना पुरुषार्थ किए पूरी करता है।
हिंदी तो गली गली गाते ही थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। और फिर यह तान सुनने को मिलती रही, राम भरोसे बैठ के रहो खाट पर सोए, अनहोनी होय नहीं, होनी होय सो होय। अभी इन्हीं दिनों घासेड़ा गुरुकुल के उत्सव पर प्रसिद्ध हिंदू साध्वी ऋतंभरा जी ने यही प्रमाण देकर वेद के पुरुषार्थ दर्शन का घोष किया, अकर्मण्यता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मुसलमानों व ईसाइयों की प्रार्थनाएं भी इससे भिन्न नहीं थी। उनके उदाहरण यहाँ नहीं देते। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यह घोषणा की, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। साथ ही बल देकर यह भी लिखा कि प्रार्थना से पूर्व पुरुषार्थ का होना आवश्यक है। गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता। इस घोषणा का सारे विश्व पर व्यापक व गहरा प्रभाव पड़ा। मौलाना हाली की मुसद्दस में बार बार इस विचार को दिया गया है, केवल 2 पंक्तियां देना ही पर्याप्त है। छुपा दस्ते हिम्मत में जोरे कजा है, मिसल है कि हिम्मत का हामी खुदा है। भाव यह है कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है। फारसी की एक लोकोक्ति है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात प्रभु पराक्रमी पुरुषार्थी की सहायता करते हैं। डॉक्टर गुलाम जेलानी जी ने एतद विषयक इस्लाम की प्रचलित मान्यता का घोर खंडन करते हुए इसी प्रकार के विचार दिए हैं। यह महर्षि की पुरुषार्थ वाणी का फल है। पंडित श्री गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने कभी यह मार्मिक शब्द लिखकर गागर में सागर भर दिया था। He has given us a bold philosophy, a philosophy of the reality of God, reality of man, and the reality of universe in which man has to live in. His is a philosophy of bold actions and not of idle musings. अर्थात ऋषि ने हमें एक वीरोचित दर्शन दिया है, उसने ईश्वर की वास्तविकता का दर्शन किया है, मनुष्य की वास्तविकता का और उस जगत की सत्यता का दर्शन दिया है जिसमें कि मनुष्य को जीना है। उसका जीवन दर्शन वीरोचित कर्मों का दर्शन है, निरर्थक चिंतन का दर्शन नहीं है। आज कौन इस सच्चाई को झुठला सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश की इस देन ने संसार के धर्माचार्यों को झकझोर कर रख दिया है, सब आस्तिकों को एक नई दिशा दी है। मानव जाति पर ऋषि का यह बहुत बड़ा उपकार है। ज्ञान का स्रोत भारत। ऋषि दयानंद ने भारत को आर्यों का आदि देश बताया। गोरी जातियों के भारत में आने से पूर्व किसी ने भी यह नहीं लिखा व कहा कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए आक्रमणकारी थे। साम्राज्यवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस झूठ का इतिहास पुस्तकों व साहित्य में योजनाबद्ध ढंग से प्रचार किया। यह एक षड्यंत्र था। इस विषैले प्रचार का पूरी शक्ति से कभी भी प्रतिकार नहीं किया गया, तथापि आज बड़े बड़े विचारक इस झूठ को झुठला रहे हैं। इतिहासवेत्ता वेदज्ञ पंडित भगवत दत्त जी ने इस विषय पर मौलिक प्रकाश डालते हुए गोरी जातियों के षड्यंत्र का अच्छा भंडा फोड़ा है। जनाब अनवर शेख इस पश्चिमी ईसाई मत को कोरी बकवास मानते हैं। ऋषि दयानंद ने लिखा है, आर्य भारत से सारे विश्व में फैले, ज्ञान का आदि स्रोत यही आर्य भूमि है। जनाब अनवर शेख लिखते हैं, मानवीय सभ्यता का आदि स्रोत भारत भूमि है। नस्लवाद एक मिथ्या मत। इस युग में संयुक्त राष्ट्र संघ में व राजनैतिक मंचों से राजनेताओं ने रंग भेद व नस्ल भेद रेशियल डिस्टिंक्शन
के विरुद्ध बड़े लच्छेदार व जोशीले भाषण दिए हैं, परंतु सारे संसार में इतिहास की पुस्तकों में नस्लवाद को मान्यता दी गई। भिन्न भिन्न नस्लों की चर्चा पाठ्य पुस्तकों व विभिन्न पंथों के ग्रंथों में भी मिलती है। सत्यार प्रकाश के प्राक कथन में ऋषि ने लिखा है कि मानव जाति वास्तव में एक है। नस्लवाद को आधुनिक विश्व इतिहास में सबसे पहले सत्यार प्रकाश ने ही चुनौती दी। अब तो संसार के शिरोमणि वैज्ञानिक भी इसे एक मिथ मान रहे हैं। लगभग 40 वर्ष पूर्व मद्रास के दैनिक हिंदू पत्र द हिंदू में एक अमेरिकन वैज्ञानिक का एतद विषयक एक विस्तृत वक्तव्य छपा था। सत्यार प्रकाश की इस दिग्विजय पर प्रत्येक मानव को इतराना चाहिए। जीव और प्रकृति अनादि है। ईसाई व मुसलमान जीव व प्रकृति को उत्पन्न हुआ मानते हैं। महर्षि दयानंद ने इन्हें भी अनादि माना है, जैसे कि परमात्मा अनादि है। न प्रकृति का कभी नाश होगा और न ही जीव का। इस सिद्धांत की पुष्टि में हमारे विद्वानों ने कई शास्त्रार्थ किए और कई ग्रंथ लिखे। आज विज्ञान भी यही मानता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। यह भी कहा जाता है, यदि मोमबत्ती जलाई जाए तो कुछ भी नष्ट नहीं होता। श्री अनवर शेख ने भी खुलकर लिखा है कि परमात्मा ने प्रकृति से सृष्टि रची, जीव भी पहले से ही था। दिल्ली के मौलाना महबूब अली ने लिखा है कि यदि जीव व प्रकृति को अनादि न माना जाए तो कुरान वर्णित अल्लाह के सब नाम निरर्थक मानने पड़ेंगे। यथा वह प्रभु आदिल न्यायकारी है। कब से वह न्याय देता है? सदा से वह न्यायकारी है। जब जब जीव नहीं थे तब वह किसे न्याय देता था? वह पालक है और दाता है। जब देने को कुछ था तभी तो सदा से देता चला आ रहा है। कोई था तो उनका पालन करता था। इस प्रकार तीनों पदार्थ अनादि सिद्ध होते हैं। सर सैयद अहमद खान ने भी घुमा फिरा कर ऐसा ही माना है। मत पंथों को कल्पित मान्यताओं की दलदल से सत्यार प्रकाश ने निकालकर बहुत बड़ी क्रांति की है। यह ऋषि का महान उपकार है। मौलाना आजाद को भी दुखान शब्द के रूप में कुरान में सृष्टि का उपादान कारण मिल गया। कल तक जो अभाव से भाव अर्थात अभाव से सृष्टि की उत्पत्ति मानते चले आ रहे थे, वे सभी जन सत्यार प्रकाश की ठंडी छाया में बैठकर प्रकृति का अनादित्व स्वीकार कर भ्रम का एक और बोझा अपने मन व मस्तिष्क से उतार चुके हैं। अल्लाह क्या भिखारी है? सत्यार प्रकाश में कुरान की 40वीं समीक्षा में ऋषि ने अल्लाह द्वारा ऋण मांगने का प्रश्न उठाया है। कुरान में 2 बार अल्लाह द्वारा ऋण मांगने की बात स्पष्टतया कही गई है। ऋषि की शंका भले ही तब अदूरदर्शी भक्तों को चुभती रही, परंतु अनवर शेख जी की कहानी भिखारन में इन्हीं 2 आयतों पर सत्यार प्रकाश की शंका को बहुत तीव्रता से उठाया गया है। कई पुस्तकों में यह कहानी छप चुकी है, परंतु किसी ने इन पर आपत्ति नहीं की। व्यंग्य कसते हुए इस कहानी में कहा गया है, वह तो केवल ऋण मांगता है, उसे भीख की क्या आवश्यकता है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि ऋषि ने सबकी आंखें खोल दी है, सबका कल्याण किया है। सूर्य के बिना 3 दिवस कैसे? करोड़ों मनुष्यों ने कई शताब्दियों तक ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबिल के प्रथम पृष्ठ को पढ़ा व सुना। अंग्रेजी राज में प्रत्येक पठित बाबू ने इस पृष्ठ को पढ़ा। उत्पत्ति की 14वीं आयत में आता है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट इन द firmament of the heaven to divide the day from the night, evening, and there was morning a 4th day। अर्थात परमात्मा ने चाहा कि आकाश में प्रकाश करने वाले दिन व रात को पृथक पृथक करने वाले प्रकाश पुंज हो, सो सूर्य व चंद्र एवं तारों को रचा।
इस प्रकार चौथे दिन जाकर रात व प्रभात हुई। किसी ने इस पर प्रश्न न किया कि सूर्य की रचना से पहले दिन और रात का कैसे पता चला। सूर्य जब बना ही नहीं था तब पहला, दूसरा व तीसरा दिन कैसे गिनती में आ गया। ऋषि ने सर्वप्रथम इस भ्रांति से बचने के लिए सावधान किया और अब तो ईसाई चौथे दिन सूर्य बनाया गया कि यह व्याख्या करते हैं कि उत्पत्ति के क्रम में सूर्य चौथे स्थान पर है। चलो सत्यार प्रकाश की कृपा से एक अंधकूप से तो निकले। कृतज्ञ हृदयों का निनाद है, ज्ञान अंजन दिया सबकी आंखें खुली। क्रमशः